हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस टीम में स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार। हेडिंग है वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर, ये वास्तविक संख्या क्या है। हो सकता है दो चार बच्चों को पता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को वास्तविक संख्या क्या होता है इसमें कंफ्यूजन होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो पहले हेडिंग लिखेंगे वास्तविक संख्याओं। आज का हेडिंग है वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार ठीक है। आज का हेडिंग यही है। आज के सेशन में हमें यही पढ़ना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को वास्तविक संख्या क्या है ये नहीं पता होगा। तो सबसे पहले यही समझो, बेहद आसान है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके। एक ये परिभाषा होगा कि वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। दूसरा परिभाषा कहां से आएगा? तो इस संख्या रेखा पे किन किन संख्याओं को दर्शाया जा सकता है? एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो यहां से परिभाषा निकल के आएगा कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वही वास्तविक संख्या है। क्या परिभाषा निकल के आया? परिभाषा निकला कैसे? क्योंकि संख्या रेखा पे हम दर्शाते किसको है? परिमेय को या तो अपरिमेय को। यानी यही से परिभाषा निकलेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हमारा ये रहा वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, का जो ग्रुप है, यही क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो यहीं से परिभाषा बना के लिख लेना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। एक और परिभाषा बताए थे, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब हम चलते हैं कि वास्तविक संख्या तो समझ गए, अब समझना है उसका दशमलव प्रसार, कि दशमलव प्रसार कैसा होता है वास्तविक संख्या। इसे हम उदाहरण पहले देखेंगे, फिर उदाहरण से हम समझेंगे कि हाँ, दशमलव प्रसार किस किस प्रकार का होता है और उसका क्या क्या नाम होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब हमें समझना है इसके दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में समझना है? दशमलव प्रसार के बारे में समझना है। हम इसको उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं
इसीलिए पहले हम उदाहरण लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण हम लेते हैं 10/3। 10/3 ये पहला उदाहरण, ठीक है। अब इसको भाग दे करके देखिए, 10 को हम 3 से भाग दें, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 जाएगा 1। अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव ले लीजिए, अब यहाँ 0 आएगा, 3 तिहाई 9, भाग तो सबको आता होगा, थोड़ा सा खास भाग करें, 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो है रिपीट होते जाएगा, ये खत्म नहीं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 7/8। क्या एग्जांपल लेंगे, 7/8, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 7/8, मतलब हम 7 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड नहीं रहेगा, हमने यहाँ पे दशमलव ले लिया, तो दशमलव ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, 8 8 जाएगा, यानी 8 8 64, 6 फिर 0, 8 7 56, 4 फिर 0, 8 25 40। ये पूरा क्या हुआ, कट गया, ये पूरा कट गया, यानी दशमलव के बाद भाग देने पे 8 फिर 7 फिर 5 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें शेषफल 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ 1 बचा हुआ है, यानी यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद अंक खत्म हो जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जगह की कमी है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका भागफल लिखेंगे ताकि हमें जो समझना है वो समझ पाए। तीसरा एग्जांपल है 7/8 हुआ, 10/3 हो गया। अब देखेंगे हम 1/7, क्या है 1/7। जब इसको भाग देंगे तो भाग देने पे क्या आएगा, भाग देने पे, अब चूंकि यहाँ पे जगह की कमी है तो हम डायरेक्ट इसका भागफल लिखेंगे। इसका भागफल आएगा 0.14 28 और इतना जो होगा इतना आएगा। 1/7 को जब भाग देंगे तो इतना आएगा, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर 1 4 2 8 5 7 1 4, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7 1 4, बार बार ये नंबर रिपीट होते रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक नंबर बार बार आ रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद ये वाला नंबर जो है बार बार रिपीट करेगा, तो हम यहाँ पे बार का साइन देंगे, ये क्या बतलाएगा कि ये वाला संख्या जो है बार बार रिपीट होगा, क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। 14 28 57, 14 के बाद फिर 14 28 57 14 आएगा, तो ये बार बार रिपीट। अब देखिए यहीं से हमें दशमलव प्रसार का पता चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दशमलव के बाद क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 875 तक जाते जाते शेषफल 0 आ गया, यानी भाग खत्म हुआ, शेषफल कितना आया, 0 आया, यानी दशमलव के बाद फिक्स नंबर में डिजिट है। यहाँ दशमलव के बाद फिक्स 3 को डिजिट दिख रहा है, या फिर बोले तो शेषफल 0 है। तो ऐसा जब भी दशमलव प्रसार होगा, ऐसा जब भी दशमलव प्रसार होगा कि भाग देने पे दशमलव के बाद फिक्स नंबर में डिजिट दिखे, या फिर बोले तो शेषफल 0 है, तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव, ठीक है। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। पहचान
दशमलव के बाद फिक्स नंबर में अंक दिखेगा, या फिर बोले तो दशमलव के बाद भाग दिए शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 फिक्स नंबर में अंक है नहीं, कि कहाँ तक 3 जाएगा कोई नहीं जानता है, बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। शेषफल 0 नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं होगा। यानी ये क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही 1/7 में जब भाग देंगे तो ये वाला नंबर जो है ना बार बार रिपीट करते रहेगा। तो जब भी ऐसा कुछ दिखेगा दशमलव प्रसार में, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, अशांत। क्या है, अशांत। और ये चूंकि बार बार आ रहा है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब किसी चीज का बार बार रिपीट करना। तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, दोनों 1 और 3 दोनों को हम क्या बोलेंगे, यहां लिख दे रहे हैं। इस दोनों का भाग तो ये वाला क्या बोलेंगे, अशांत, अशांत और बार बार रिपीट हो रहा है तो आवर्ती, आसान, आवर्ती। अब देखिए इंग्लिश में नाम बता दे रहे हैं इसको, आसान को एक और नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका एक और बुक में नाम दिया है अनोसानी। क्या दिया है, अनोसानी। क्या एक और नाम है, अनोसानी, अनोसानी। ठीक है, क्या नाम है, अनोसानी इसको बोलते हैं। और हम क्या बोलेंगे, अनोसानी। अब चूंकि बार बार रिपीट तो हो ही रहा है तो आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्ती। तो इसका दो नाम है, अनोसानी आवर्ती बोलिए या फिर अशांत आवर्ती बोलिए। पहचानने का सिंपल तरीका है, दशमलव के बाद फिक्स नंबर में अंक दिखेगा, मतलब दशमलव प्रसार अशांत है, यानी अशांत दशमलव बोलेंगे। दशमलव के बाद फिक्स नंबर में अंक नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, अशांत है। अशांत आवर्ती क्यों बोले, क्योंकि बार बार सेम चीज रिपीट हो रहा है 1 में और 3। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, अब ये तो परिमेश। अब हाँ, ये जो दशमलव प्रसार दिख रहा है, ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो ही बताया था कि शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, ये किसका होता है, परिमेय का होता है। किसका होता है, परिमेय का होता है। यानी परिमेय का ही दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती और शांत दशमलव होता है। यानी जब भी ऐसा कुछ दिखेगा कि दशमलव के बाद सेम नंबर आ रहा हो या दशमलव के बाद सेम नंबर में अंक दिख रहा हो, फिक्स नंबर में अंक है, मतलब ये किस प्रकार की संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल भी ऐसा आ सकता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती, ठीक है, या फिर अनोसानी आवर्ती। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, लास्ट है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें देखना है अपरिमेय संख्याओं का, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। हम क्या देख रहे हैं, वास्तविक संख्या और उसका दशमलव प्रसार। तो पहला तो परिमेय का देख लीजिए कि परिमेय का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है।
अशांत आवर्ती का दूसरा नाम अनौसानी आवर्ती। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। किसको? अशांत आवर्ती को, और शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा वास्तविक संख्या का प्रकार है, यानी जो वास्तविक संख्या होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को देखेंगे। पहला क्या था? परिमेय हमने देख लिया। दूसरा क्या है? अपरिमेय है। यही दो संख्या का तो समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। तो पहला का दशमलव प्रसार देख लिया, दूसरा का देख रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे √2 और लेंगे पाई। अब यहां देखिए कि √2 और पाई। अब √2 का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो लगभग 1 पॉइंट इस प्रकार से कुछ दिखेगा, डॉट 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 आगे चलते जाएगा। यानी जब √2 का वैल्यू निकालिएगा, जब भी आप √2 का वैल्यू निकालते हैं तो √2 का वैल्यू कितना आएगा? 41, 42, मतलब 1.4142 डॉट डॉट डॉट। वैसे ही अगर हम वैल्यू निकालते हैं पाई का, ठीक है, तो पाई का वैल्यू, अब चूंकि हमें 4-5 तक लिखना होगा, 4-5 अंक तक लिखना होगा दशमलव के बाद, 3.141593 कितना? 9 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे और आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हमें समझना क्या है कि अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद ना ही कोई संख्या रिपीट करता है, ना ही दशमलव के बाद फिक्स नंबर में अंक दिखते हैं। ना ही दशमलव के बाद फिक्स नंबर में अंक दिखेगा, ना ही दशमलव के बाद कोई फिक्स नंबर रिपीट होगा। यानी अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है उसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती या अनौसानी अनावर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा? अशांत अनावर्ती अनावर्ती। समझ में आया? इसका कैसा दशमलव प्रसार होता है? अशांत अनावर्ती। इसी का दूसरा नाम है अनौसानी अनावर्ती। अनौसानी अनावर्ती, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आज का वीडियो मेरे हिसाब से हर चीज समझ में आया होगा। आज के वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें कि यहाँ पे मुझे डाउट है, तो उस डाउट को मैं दूर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही।